न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, कौमी परचम बरदार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है और ये शहबाज हुकूमत और उसके पॉलिसी साजों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अंदाज़ा कीजिए कि वाहिद बोली लगाने वाली कंपनी ब्लू वर्ल्ड ने PIA की कीमत सिर्फ 10 अरब रुपए लगाई, जो निजकारी कमीशन की जानिब से कम काबिल कबूल 85 अरब रुपयों की मालियत से 75 अरब रुपए कम है। 5 दीगर मंजूर शुदा सरमायाकारों ने बोली में हिस्सा ही नहीं लिया। समझने की बात यह कि PIA की तकसीम के बाद भी इस इदारे के खातों में मौजूदा सासों की कुल मालियत जो है वो 165 अरब रुपए है, जिसके 60% हिस्से जो निजकारी के लिए पेश किए गए थे, इनकी मालियत जो है वो 92 अरब रुपए बनती है। इसलिए तो जब बोली खुली तो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की राय में हुकूमत के साथ जो है बोली लगाने वाले ने एक संजीदा किस्म का मजाक कर डाला। आज की नाकाम बोली प्राइवेटाइजेशन कमीशन के फैसला साजों की कारकर्दगी और हिकमत अमली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब 5 मंजूर शुदा सरमायाकार इस अमल से अलग हो गए थे तो क्या आज कार्रवाई को पहले ही जो है मौखर नहीं किया जा सकता था? लेकिन हुकूमत ने एक 5 सितारा होटल में तमाशा लगाना जो था वो ज़रूरी समझा। अंदाज़ा कीजिए कि 1.25 साल पर मुहित निजकारी का ये अमल बिना किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। क्या ये निजकारी कमीशन की नाकिस हिकमत अमली और उसकी जो टेक्निकल मुशीर है उनकी नालायकी और नातजुर्बेकारी का जीता जागता सबूत नहीं है? ये सवाल बनता है कि निजकारी कमीशन क्यों किसी गैर मुल्की सरमायाकार से ना राब्ता कर पाया और ना ही किसी को अपनी तरफ राग़िब कर सका। 6 मंजूर शुदा कंपनियों में से सिर्फ एक के पास जो है गैर मुकामी पार्टनर था। फिर इस पर तमाशा ये कि जो मुकामी सरमायाकार इस अमल में शामिल हुए वो बार बार निजकारी कमीशन और इनके टेक्निकल जो मुशीर थे उनकी जानिब से मुहैया करदा गलत आदाद शुमार और गलत बयानी पर नाला रहे, शिकायत करते रहे। उन्होंने 3 महीने निजकारी को रुकवा कर जो है दोबारा से PIA के सालाना अकाउंट्स का जो ऑडिट था वो भी करवाया, मगर आखिर में उन्होंने इस अमल में शामिल होने से गुरेज किया। एक सरमायाकार से जब मैंने रब्ता किया तो उनका कहना था कि जी PIA के बैनुल-अक़वामी रूट्स के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल और कर्ज़ों के हजम के मुतालिक इबाहम की वजह से वो बोली लगाने से दूर रहे। और ये भी एक मजाक ही था कि वाहिद बोली जो लगाने वाले थे उनका तजर्बा जो था वो सिर्फ रियल इस्टेट के अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने गैर संजीदा बोली लगाई जो PIA के एक जहाज़ की कीमत के लिए भी नाकाफ़ी थी। गोया पूरी कौम के साथ मजाक किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये सस्ती शोहरत हासिल करने का जरिया भी हो सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से तमाम चैनल और अखबारात पर ब्लू वर्ल्ड के नाम से जो थे वो गूंज रहे थे। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि निजकारी के अमल के बायस पूरा 1 बरस PIA ने ना अपनी प्रोडक्ट पे काम किया, ना जहाज़ों की दल के लिए कोई दूरस किस्म का मनसूबा शुरू किया, क्योंकि इनको ऐसा करने से निजकारी कमीशन ने मना किया हुआ था। इस तरह ना सिर्फ 1 साल ज़ाया हुआ बल्कि साथ साथ कहते हैं ना कि इसकी वजह से अरबों रुपए का मजीद नुकसान भी जो है वो है उठाना पड़ा। इस अमल की नाकामी से निजकारी कमीशन की फिर एक मरतबा मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि नालायकी जो होती है वो वाज़ेह होती है, क्योंकि ये गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में कोई बड़ा इदारा जो है ना बेच सके, किसी को प्राइवेटाइज ना कर सके। इस नाकामी से हुकूमत के माशी बेहतरी के दावों का भी जो है पर्दाफाश होता है। गैर मुल्की मुबसरीन जो इस अमल को बड़ा करीब से देख रहे थे उनके लिए भी ये बात गौर तलब होगी कि हुकूमत पाकिस्तान अपने एक इंतहाई अहम कौमी इदारे को, हसास इदारे को, उसके लिए सिर्फ 10 अरब से ज़्यादा कीमत जो है लगवाने में नाकाम रही। ये शहबाज हुकूमत की बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नाकामी शुमार होगी। इस कोशिश के मनफी असरात अपनी जगह, लेकिन अब PIA को जो है ख़ुद को महवे परवाज़ रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाती है, पूछते हैं उसके तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब से।